जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह जल्दी उठने के बाद इन दोनों को उठा दी थी, तो ये दोनों मतलब नींद में ही थे और उठ नहीं रहे थे, इसलिए चेयर पे आके बैठ के। जैसे कि सुबह उठने के बाद डुगू और मम्मा दोनों को भूख लग जाती है, तो मैंने जिमी से कहा कि तुम आज बिस्किट दो उन दोनों को। तो ये जो कैट फूड ड्राई है वो दे दिया। तो मैंने कहा ठीक से दो, तो वो नींद में था ना, तो उसको ठीक से पता नहीं चल रहा था कि क्या दे रहा है क्या नहीं। डुगू भी परेशान हो गया, फिर बाद में वो खाने लगा। फिर मैंने इन दोनों को रेडी होने के लिए बोल दिया था, फिर दोनों नहा के रेडी होके आ गए थे ड्रेस। तो मैंने डोसा के साथ आलूदम जो कल रात को बनाए थे, तो डोसा मैंने फ्रेश बना दिया था और आलू करी रात का था, तो मैंने इन दोनों को दे दिया। फिर टिफिन में बनाना के साथ ग्रेप्स ले लिए, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसीलिए जल्दी छुट्टी हो जाता है, 12:30 तक छुट्टी हो जाता है। तो इसलिए एक टिफ़िन स्नैक्स टिफ़िन नहीं देना होता है, लंच टिफ़िन नहीं लेके जाते। आने के बाद फिर साथ में हम जल्दी लंच कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जा रहे हैं तो जल्दी भी आ रहे हैं और फुल डे क्लास नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को रेडी करने के बाद, स्कूल भेजने के बाद, फिर मैं भी खुद रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है। और इनको रेडी करने के बाद ना मुझे जल्दी-जल्दी में सब कुछ करना होता है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो फिर मैं घर को लॉक करके निकल जाती हूँ, क्योंकि जानू उन दोनों को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद वॉक करके पार्क में फिर घर को आते हैं। अब मेरा जिम मुझे मिस नहीं करना है, इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ। और जिम से आने के बाद डुगू बार-बार पूछ रहा था कि मेरा चिकन कहाँ है? तो उसके लिए मैं आते वक़्त चिकन लेके आ गई थी और बहुत खुशी से वो खा रहा था। तो उसको बीच-बीच में चिकन चाहिए या तो फिर फिश, तो मैं उसके लिए ही सिर्फ़ कैट के लिए ही बोल के फिर छोटा-छोटा पीस कट करके लेके आ जाती हूँ। फिर वो आराम से खा रहा था। तो आज घर का ही कुछ ज़्यादा ही काम था मेरा, क्योंकि जैसे कबोर्ड सेट करना और हम घर जा रहे हैं, तो इसलिए बाकी के जितने भी पेंडिंग वर्क है ना वो धीरे-धीरे करके फिनिश करना होता है, क्योंकि आने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि स्कूल ओपन हो जाता है। फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता स्कूल के लिए रेडी होने के लिए, इसलिए मैं बोली कि मैं सब ये सेट करके जाऊँगी और उसके बाद आने के टाइम ज़्यादा काम नहीं होगा और बच्चों को आराम से स्कूल के लिए रेडी कर सकती हूँ। तो मैंने सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर खाना भी बना लिया था और तब तक मिमी जिमी भी स्कूल से आ गए थे। अभी 12:45 बजा है और ये दोनों आ गए थे स्कूल से। हाँ, मिमी बोला कि मैं दोबारा आता हूँ अंदर। और उसके बाद दोनों आते ही फाइटिंग लग जाते हैं। फिर मैंने कहा कि इन दोनों को बिठा के देखते हैं एग्ज़ाम में क्या-क्या किए या फिर क्या छोड़ के आए। तो तभी इसको गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा हर बार चेक करना है, क्रॉस चेक करते हैं कि हमने एग्ज़ाम में क्या अटेंड किया और क्या मिस कर दिया। इसलिए हमेशा आके बुक देखा जाता है। तो फिर हम एक-एक सवाल पूछ रहे थे क्या-क्या क्वेश्चन आया था, क्योंकि जिमी का जो है ना वो वर्कशीट नहीं दिए थे और वहीं पे ही उसको आंसर लिखना होता है, फिर सबमिट करना होता है। और मिमी का जो है ना क्वेश्चन पेपर घर को दिए थे, तो हम वहाँ से चेक कर सकते थे कि कौन-सा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, कौन-सा छोड़ दिया, तो वो सब बोल रहा था। 1-2 वो मिस कर दिया था, जो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा उसको और बाकी के सब वो अटेंड किया था और सब कंप्लीट करके भी आया था। तो सब चेक करने के बाद फिर मेरा जो खाना भी बन गया था। आज खाने में चावल, दाल और ये भिंडी खट्टा और उसके साथ ही मैं यहाँ पे परवल और आलू ये भुजिया बनाई थी और उसके साथ ही ये खीरा और ऑनियन। फिर हम सब साथ मिलकर लंच कर लिए और लंच करने के बाद ना आज एक मूवी दे रहा था, तो हम दोनों बैठ के वहाँ पे एक सूबेदार मूवी करके है, वो बहुत ही अच्छा था, वो देख रहे थे। और देखा कि जानू के चेयर में जाके डुगू सो गया है। फिर जानू बोले कि उसको सोने दो, फिर मैं थोड़ा-सा मूवी देख के फिर आता हूँ। तो उनका काम में भी थोड़ा-सा ब्रेक
हो गया था, तो इसलिए बोले कि थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करके सोने से अच्छा थोड़ा-सा मैं मूवी देख के फिर यहाँ पे काम करूँगा। तब तक इसको सोने दो। वो भी आराम से इस चेयर में जाके सो जाता है। और तब जब खाना खाने के बाद साढ़े 4-5 हो गए थे, 5 होने के बाद मैंने कहा कि सब कपड़े ले आओ दोनों। इन दोनों को ही कभी-कभी उठाने को बोलती हूँ, नहीं तो फिर मैं ही उठा देती हूँ। क्योंकि ये इस तरह से अगर दोनों मिल के काम करते हैं ना, तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनता है, कोऑपरेट करते हैं, कुछ भी काम करना हो तो, फाइटिंग नहीं लगेंगे। और ये जो सोयाबीन मैंने सुखाए थे, तो इसमें छोटे-छोटे वो कीड़ा लग गए थे, उसको धूप में सुखाने से वो सारे हट गए थे। और फिर मैं लेके आ गई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर फिर से यहाँ पे पकने लगा है, फिर 2 टमाटर यहाँ से बनेंगे। और ये देसी टमाटर है, खाने में बहुत अच्छा इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। और शाम को थोड़ा-सा हम यहाँ पे छत के ऊपर टहलते हैं और टहलने के बाद और ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये जो मालाबार जो पालक है ना, वो भी यहाँ पे अच्छे से हो गया था। और आके से देखा कि जानू को काम करना था ऑफिस का, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे चेयर से उठ जाओ। फिर वो दुखी होके यहाँ पे नीचे सोया है। बोला कि पापा ने उठा दिया है, अब मुझे यहाँ पे ही सोना है, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। जब तक पापा नहीं उठेंगे तब तक मैं यहीं पे ही सोऊँगा। फिर वहीं पे ही सोया रहा, फिर जानू ऑफिस का काम करने लग गए थे। ये बहुत मूडी है, मतलब अगर मूड बन गया तो फिर यहीं पे सोना है, अगर उठा दिए तो फिर दोबारा से नहीं जाना है, जब तक वहाँ पे दोबारा से इनवाइट ना किया जाए। फिर शाम हो गई थी 5:30-6, तो मैंने चाय बना दिए थे और चाय के साथ ये जो है मसाला चीज़ सैंडविच बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स मैंने डाले थे, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले थे। और फिर रात को मैंने पराठे के साथ पनीर भुर्जी बनाई थी, तो सबने अच्छे से खा लिए थे। और ये जो चावल है, ये चावल को मैंने धो के सुखा दिए थे। अब इसका हम पाउडर बनाएँगे और कल को एक स्पेशल डिश बनाएँगे, जो कि जानू के लिए बनाएँगे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ड्रिंक्स मैंने आज जो एक रेसिपी के लिए बनाई थी और उसके बाद फिर रात हो गया था, ये दोनों भी सो गए थे। तो ये थी हमारी आज की ब्लॉग। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।